नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, एक पल की अनुभूति शताब्दियों के अंधकार पर भारी है। आप में है संभावना अंधकार पर विजय पाने की। यह दिव्य सूत्र मानवीय चेतना की असीम शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का सार है। जब आपको हे आनंद स्वरूप आत्मन कहा जाता है तो यह संबोधन स्वयं में एक सत्य की घोषणा है। आप स्वयं को प्रायः दुखी, सीमित और नश्वर शरीर मानते हैं, किंतु यह सूत्र स्मरण कराता है कि आपका वास्तविक स्वभाव आनंद है। आप आनंद को खोज नहीं रहे, आप स्वयं आनंद ही हैं। एक पल की शक्ति बनाम शताब्दियों का अंधकार। जी हाँ, एक पल की शक्ति यदि आपको मिल जाती है तो अंधकार चाहे हजारों वर्षों पुराना हो और कितना ही सघन क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए प्रकाश की एक नन्ही सी किरण एक शक्ति के रूप में पर्याप्त होती है। प्रकाश को अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, प्रकाश की उपस्थिति ही अंधकार का अभाव है। इसी प्रकार शताब्दियों का अंधकार आपके जन्म जन्मांतर के अज्ञान, अहंकार और संचित संस्कारों का प्रतीक है। जब स्वयं की एक पल की अनुभूति घटित होती है तो वह समस्त मानसिक जड़ता और भ्रम को क्षण भर में भस्म कर देती है। यह अनुभूति समय की सीमा से परे है। यह सूत्र निराशा के विरुद्ध एक शंखनाद है, आपके विजय की संभावना है। यह कहता है कि अंधकार पर विजय पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप में वह संभावना बीज रूप में विद्यमान है। विजय के लिए कहीं बाहर संघर्ष नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता का दिया जलाना है। अज्ञान का अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, वह आपकी चेतना के प्रकाश से बड़ा नहीं हो सकता। बस एक पल के लिए ठहरकर स्वयं के मौन में उतरना ही उस परम विजय की शुरुआत है। उस एक पल की अनुभूति को घटित होने के लिए स्वयं को तैयार करने की एक बहुत ही सरल और प्रभावी विधि मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसका प्रथम चरण है शरीर के प्रति सजगता। किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाएं या सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। महसूस करें कि आपका शरीर केवल एक वस्त्र या यंत्र है जिसे आपने धारण किया है। आप शरीर की संवेदनाओं जैसे हल्कापन या भारीपन देख रहे हैं। आप स्वयं वह संवेदना नहीं हैं। अब अपने श्वास का अवलोकन करें। अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर टिका दें। श्वास को नियंत्रित ना करें, जैसी चल रही है वैसे ही चलने दें। बस यह देखें कि श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। इस प्रक्रिया में आप श्वास लेने वाले नहीं, बल्कि श्वास को देखने वाले अर्थात ऑब्जर्वर बन जाते हैं। अब अपने विचारों को देखेंगे, किंतु उनके प्रति तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। अपने मन के आकाश को देखें। विचार बादलों की तरह आएंगे और निकल जाएंगे। किसी विचार को रोकने की कोशिश ना करें और ना ही किसी विचार के पीछे भागें। जैसे ही कोई विचार आए, मन ही मन कहें, यह केवल एक विचार है, मैं इसका दृष्टा हूँ। कोई विचार आए तो मन ही मन कहें, ये दोहराएं कि यह
केवल एक विचार है और मैं इसका केवल दृष्टा हूँ। विचारों और आपके बीच की जो दूरी है उसे महसूस करें, स्वयं को विचारों से अलग देखें। अब शून्य का अनुभव करें। जब आप विचारों को केवल देखते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। विचारों को देखते रहिए तो विचारों की गति धीरे धीरे धीमी होगी, कम होगी और कहीं आपको लगेगा कि विचार तो शून्य हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। या दो विचारों के बीच में एक खाली स्थान होता है जो मौन है। वही एक पल है, वही मौन है जहां आपकी आत्मा का प्रकाश झलकता है। विचारों के बीच के उस खाली स्थान में ठहरें, वही आपका आनंद स्वरूप है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट इस मौन का अभ्यास करें। धीरे धीरे यह सजगता आपके 24 घंटों के जीवन में उतर जाएगी। इस अभ्यास को करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है या कुछ जानना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं। आप मेरे संभव सूत्र और अन्य वीडियो मेरे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पर ध्यानाचार्य अजय जैन पर जाकर देख सकते हैं और उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।